जानना चाहूंगी क्या अब इस बार क्या हुकूमत और टीएलपी इस मुआहदे की पासदारी कर पाएंगे? देखिए मारिया, इस पे भी बात करते हैं। पासदारी तो करनी चाहिए दोनों को, लेकिन जरा बात कर लेते हैं कि हुकूमत से गलतियां क्या हुई पिछले एक बरस की। अगर हम बात कर लें या चलें अप्रैल से हम बात कर लें, अप्रैल में हुकूमत की बातचीत देखें। पहले तो हुकूमत का जब मुआहदा हो गया था पिछले बरस कि हम जो सफीर का मामला है उस पर करारदाद पेश करेंगे पार्लियामेंट में। अच्छा, हुकूमत ने ये कहा कि क्योंकि हमने पार्लियामेंट में करारदाद पेश कर दी है तो टीएलपी के साथ हमारा मुआहदा जो है वो पाए तकमील को पहुंच चुका। इससे इनको टीएलपी को एंगेज करना चाहिए था और इस मामले को उनकी तरफ से अनाउंस करवाना चाहिए था कि जी हमारा मुआहदा मुकम्मल हो गया। ये नहीं कराया गया। उसके बाद अप्रैल में जब वो दोबारा निकलने लगते हैं तो टीएलपी के जो मौजूदा सरबराह हैं साद हुसैन रिजवी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ ही उनकी गिरफ्तारी के बाद जो तसादुम होते हैं उनमें एफआईआर काट कर और साथ ही एक जल्दी में एक डिसीजन ले लिया गया और कहा कि हम इसको जो है वो कलअदम कर रहे हैं टीएलपी को। अगर आपके पास इतना मवाद मौजूद था कि आपने उसको कलअदम कर दिया था तो फिर आपको प्रोसेस को मुकम्मल करना चाहिए था। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भेजते, आप इलेक्शन कमीशन को कलअदम करवाते, आपने ये ना किया। पहली गलती आपसे ये हुई कि आपने जो है वो उनको कलअदम करने का ऐलान जल्दी में कर दिया और प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि हुकूमत को ये बात मालूम थी कि हुकूमत के पास वो सबूत, शवाहिद और वो मजबूत चीजें नहीं थी जिसकी बुनियाद पे वो टीएलपी को कलअदम करवाते। और अगर हुकूमत ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजती और टीएलपी कलअदम ना होती तो टीएलपी का पॉलिटिकल ग्राफ बहुत ऊपर चला जाता। दूसरी गलती क्या हुई? दूसरी गलती ये हुई जब साद हुसैन रिजवी को उन्होंने नजरबंद किया, 30 दिन के लिए नजरबंद किया, फिर 30 दिन के लिए बढ़ाया, फिर 30 दिन के लिए बढ़ाया, 90 दिन उनको रखा। 90 दिन बाद जब उनको उनकी जो नजरबंदी थी उसमें तौसीक करनी थी तो रिव्यू बोर्ड जो हाई कोर्ट का था सूबाई, उसके पास गए तो वहां से हुकूमत को शिकस्त हुई। वहां से शिकस्त होने के बाद इन्होंने क्या किया कि उनको वफाकी कवानीन के तहत भी उनको नजरबंद कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसका टाइम भी पूरा हो गया। उसमें जब ये गए वहां पे जो वफाकी नजरसानी बोर्ड है वहां से भी हुकूमत की सजा मुस्तरद हो गई, हुकूमत का केस मुस्तरद हो गया। तीसरे नंबर पे जब ये हाई कोर्ट में मामला गया जुडिशल साइड पे, वहां से भी हुकूमत को शिकस्त हुई और उनको रिहा करने का हुक्म जारी हुआ, क्योंकि बैक एंड पे आपका काम मुकम्मल नहीं था। आप क्या कह रहे थे? साद हुसैन रिजवी ने ये किया। आगे से कहा गया कि वो तो गिरफ्तार हो चुके थे, आपने तो उनको गिरफ्तार कर लिया था, जो कुछ उनकी गिरफ्तारी के बाद हुआ है कहां से आप स्टैब्लिश करेंगे? ये सारा कुछ उन्होंने करवाया है। साथ फिर क्या हुआ कि इन्होंने जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को दोबारा भेजा तो यहाँ पे तो इनका केस जो है वो कमजोर हो चुका था। अब आज तीसरी सबसे संगीन जो गलती हुई हुकूमत से वो क्या हुई? अभी क्या हुआ देखें। अभी हुकूमत ने ये किया कि हुकूमत ने 3 गलत चीजें कह दी। पहले नंबर पे कह दिया कि इनको भारत सपोर्ट कर रहे हैं, कोई हुकूमत के पास शवाहिद नहीं है, और ये चीजें ये उन केसेस में भी पहले उठा चुके थे जो रिव्यू बोर्ड के सामने कि जिनको भारत से फंडिंग हो रही है, कोई आप सबूत नहीं दे सके। आपने ये भी गलत बयानी की कि इनके जो जुलूस है उसमें 27 कलाशनकोव बरदार शामिल हो चुके हैं, ये आपके पास कोई सबूत नहीं थे। तीसरी जो गलत बयानी की गई वो ये कि जी इनका सोशल मीडिया इंडिया से चल रहा है। इनका सोशल मीडिया इंडिया से नहीं चल रहा, बल्कि इनके जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके ऊपर इंडिया से बहुत ज्यादा ट्वीट्स हो रहे हैं। ये बात फैक्ट है, लेकिन एज ए जमात कहां साबित हुआ कि टीएलपी भारत से फंडिंग ले रही है, इनके पीछे रहा है, आपके पास कोई सबूत नहीं थे। आपने एग्रेसिव स्टांस ले लिया कि हम इनको ताकत के जरिए कुचल देंगे। देखिए मसला ये हमारी, जब आपने इस तरह की एक मजहबी जमात के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती है तो आपको पहले लोगों की परसेप्शन बनानी पड़ती है, लोगों को एजुकेट करना पड़ता है, आपको पूरा माहौल बनाना पड़ता है। हुकूमत ने क्या किया? कोई लोगों पाबंदी लगा दी उनकी कवरेज के ऊपर, कोई बात करने पे पाबंदी लगा दी, लोगों को एजुकेट नहीं किया, लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया, लोगों को हुकूमत बता ही नहीं सकी कि मामला क्या है। लोगों को 97% जो उनके हामी थे उनमें परसेप्शन ये थी कि ये नामूस रिसालत सल्लम के लिए निकले हुए हैं सफीर निकलवाने के मामले पे, हालांकि उनके मुताबिक तो कुछ और थे। जब हुकूमत ये माहौल नहीं बना सकी, लोगों को एजुकेट नहीं कर सकी, लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर सकी, ना अवामी सतह पर हुकूमत ने तैयारी की, ना मीडिया के महाज पे, ना सोशल मीडिया के महाज पे, ना अदालती महाज पे, ना कानूनी महाज पे, और एकदम से कह दिया कि ताकत के जरिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि हुकूमत की तरफ से अगर मैं आपकी बातों को कंक्लूड करूं तो काफी चीजों को मिस हैंडल भी किया गया है। अदिल आपकी तरफ आऊंगी, जहां पर तमाम चीजें मिस हैंडल हुई हैं वहीं पर जो 6 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं उनके लवाहिकीन को जवाब कौन देगा? उसका जिम्मेदार कौन है? अब तो ना टीएलपी सामने आएगी ना हुकूमत सामने आएगी। देखें, उन पुलिस एहलकारों ने ज़ाहिर है अपने वतन के लिए, अपनी रियासत के रिट के लिए जान दी है। उन्होंने जो शहादतें उनकी हुई हैं, उन्होंने ये नहीं है कि उनकी जो जाने गई हैं वो कोई रायगां गई हैं। रियासत का एक डिसीजन कि मुजाहिरीन को आगे नहीं आने देना
और देखें कि मुजाहिरीन इस मरतबा आगे नहीं आए, और ये तय था कि चिनाब से आगे नहीं आने देना, और इस बात का खदशा था कि वहाँ खुदा न खास्ता कोई मासूम लोग ना शहीद हों, मारे जाएं। तो इस, क्योंकि देखें रेंजर्स और फौज के पास आम पब्लिक से डील करने के लिए इक्विपमेंट नहीं होता, उनके पास लाठियां नहीं होती, तो पुलिस के पास तो लाठियां थी। और उनको कुछ लोग ये चाहते थे कि खुदा ना खास्ता कोई मॉडल टाउन जैसा कुछ सानेहा हो जाए, कुछ लोग चाहते थे कि खुदा ना खास्ता कोई लाल मस्जिद जैसा कोई ऐसा हो जाए, अल्लाह ना करे। ज़ाहिर है इससे फिर मुल्क को नुकसान होना था, और इस बड़े नुकसान से इंसानी जानों के ज़िया से बचाया। और इसी बड़े तसादुम से बचने के लिए जो गुरेज का मुजाहरा रियासत की जानिब से भी किया गया, और उसमें ज़ाहिर है फिर शहादतें हुई, और ये ज़ाहिर है उन्होंने रियासत की रिट बहाल करने के लिए दी। तो ये तो ज़ाहिर है पुलिस का काम है, इसको जो इन्फोर्समेंट है ये उनका काम है। लेकिन यहाँ ये भी एक मैं चीज़ वाज़े करता चलूँ कि यकीनन ये बात भी जहन में आती है, जैसा कि आपने बिल्कुल अपने पहले सवाल में कहा था कि जो कि वफाकी वुज़रा उनके स्टेटमेंट्स उस वक्त किस तरह थे। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से जो बातें एट्रीब्यूट की जा रही थी, टेलीविजन चैनल्स पर टिकर और ब्रेकिंग चल रही थी, वो क्या थे? देखिए प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका ये मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि रियासत को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, रियासत की जो रिट है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ये उस कमेटी में भी, जो सलामती कमेटी में भी ये फैसला हुआ, तो सबके ये कंसेंसस यही हुआ कि मुज़ाकरात पहली तरजीह होंगे। जब मुज़ाकरात से मामलात तय पा गए हैं तो उसमें फिर एग्रेसिव लाइन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो जिस तरह के मैंने पहले बताया कि इसमें क्या लूज किया रियासत ने, इसमें तो रियासत की जीत ही जीत है, इसमें मुल्क की जीत ही जीत है। हाँ जाहिर है हुकूमतों से कुछ चीजें मिस हैंडल भी होती हैं। अब इस बार का मुआहिदा टीएलपी और हुकूमत क्या इसके पास जारी कर सकेंगे, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवा सकेंगे? अच्छा, अब इसमें जाहिर है जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं वो गारंटर की जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं, और इसमें इस मुआहिदे में मेरा ख्याल है कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जी वक्ती तौर पर इनको उठा दिया जाए और कहा जाए घरों को चले जाएं बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये मुआहिदा किया गया, और इसको सामने लाने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मुतालबा कर रही है, और भी दीगर फ्री कैन इस पे मुतालबा कर रहे हैं कि इनको सामने लाया जाए। इसको खुफिया क्यों रखा गया है? तो इसमें जो चीज़ों को एक्सप्लॉइट करने वाले लोग हैं, माहौल को ख़राब करने वाले लोग हैं, जो अमन को ख़राब होता देखना चाहते हैं। अब देखें कि इसको पब्लिक होना चाहिए इस मुआहिदे को। देखें अगर तो इसके पब्लिक होने से कारकुनों को इश्तियाल दिलाया जाना है, अगर इसके पब्लिक होने से हुकूमत पे क्रिटिसिज्म होनी है और इससे हालात ठीक होने के बजाय खराब होने हैं, तो उसके पब्लिक होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर इससे बेहतरी की तरफ चीजें जा रही हैं तो उसमें ऐसी कौन सी चीजें, वैसे तो उसके निकात बहुत सारे ऐसे हैं जो जराए से सामने आ चुके हैं, ऑलमोस्ट वही चीजें हैं। लेकिन जाहिर है लोग कहते हैं जी उसी तरह डॉक्यूमेंट सामने आए जिस तरह पहले आता था, उस तरह होता क्या है कि ये लोग फिर सोशल मीडिया पे उनके कारकुनों को उभारते हैं। ये देखें जी आपके तो जो लीडरान है ये तो पीछे हट गए, ये तो फ्रांस के सफीर वाले से पीछे हट गए, ये तो फलां मामले से पीछे हट गए। तो इससे बजाय इसके कि कोई उनके कारकुनों को इश्तियाल दिलाए, मामला खुश उसलूबी से हल हो गया है। इसमें मुल्क का फायदा हुआ है, आगे बढ़ के जाना चाहिए, इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग इस पे सियासत करना चाहते थे और आगे तमाशा बनता देखना चाहते थे, जो नहीं बना। लेकिन इसको अगर पब्लिक, मतलब अगर ये फेवर में है तो उसको पब्लिक होना चाहिए, अगर ये फेवर में नहीं है तो उसको नहीं पब्लिक होना चाहिए। रिट क्या हुकूमत कायम रख सकी है? देखें इसमें जीत जो है ना वो रियासत की हुई है। इसमें जीत रियासत की इस तरह हुई है कि रियासत का क्या काम होता है? अपने रिट बरकरार रखना। रियासत का क्या काम होता है? कानून के दायरा कार में लेकर आना, और वो उसमें कामयाब हुई है। मिसाल के तौर पे रियासत सबसे पहले क्या कह रही थी इन मुजाहिरीन से, और पहले दिन से क्या कह रही थी? हुकूमत के वुज़रा क्या कह रहे थे? और वो वुज़रा जो ज़रा सख्त जुबान में बात कर रहे थे, उनकी बात भी करें तो वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि आप जीटी रोड खाली करें, रास्ता क्लियर करें, उसके बाद बात करेंगे। अच्छा, इसमें क्या हुआ? जीटी रोड आज उन्होंने खाली कर दिया, अगरचे जो अभी तक की इतलात हैं हमारे वहाँ जो नुमाइंदगान मौजूद हैं, राना वहाँ पर अब्दुल इस्लाम साहब, हमारे जो अब्दुल इस्लाम साहब जो हैं वो उन्होंने भी अभी अपडेट जो भिजवाई हैं गुजरात से, उन्होंने बताया कि अगरचे
अभी जो चनाब के पुल से लेकर आगे तक ये टुवर्ड्स झेलम जो जीटी रोड उस तरह नहीं खुल सका, उसकी रीज़न है क्योंकि ये इंतज़ामिया की जानिब से बंद किया गया। मुजाहिरीन जो हैं वो वजीराबाद के मुकाम पर धरने को मुंतकिल कर चुके हैं एक ग्राउंड में, जीटी रोड वो छोड़ चुके हैं। अच्छा, जब वो जीटी रोड उन्होंने छोड़ दिया तो हुकूमत की पहली शर्त ये बिल्कुल उन्होंने तस्लीम की, तो इसमें रियासत की जीत हुई। उसके बाद वो क्या कह रहे थे, फ्रांस का सफीर निकाला जाए। हुकूमत कह रही थी जी फ्रांस का सफीर निकालना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे ताल्लुकात मुतासिर होंगे, हमारी 65% जो एक्सपोर्ट्स हैं है ही उनके साथ हैं, और इस तरह तो रियासत नहीं चल सकती कि कोई भी ग्रुप उठे और कहे कि इसको फलाना सफीर निकाल दो, फलां को निकाल दो। इस पर भी जो है वो टीएलपी कलदम जो जमात है उसने कहा जी ठीक है, हम इससे भी पीछे हटते हैं। तो इसमें किसकी जीत होती है? इसमें रियासत की जीत होती है। उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि हमें जो मुकदमात हैं उनसे रिलीफ दिया जाए। उसमें फिर ये कहा जाता है कि जो मामला अदालतों में चल रहे हैं और जिसमें संगीन नोयत के केसेस हैं, जिसमें दहशतगर्दी के केसेस हैं, जिसमें तोड़फोड़ के केसेस हैं, उनमें हम तो रिलीफ दे नहीं सकते, वो रिलीफ अदालतों से मिलेगा। और साद रिजवी साहब का जो मामला है वो भी चूंकि अदालत में है, वो अलग बात है कि हुकूमत अदालतों में केसेस को परस्यू करती है तो उसका ही इम्पैक्ट होता है, उसका ही उसी की बुनियाद पर चूंकि वो फैसलों पर फिर वो असरअंदाज होता है। तो हुकूमत इनको किस अंदाज में परस्यू करती है ये एक अलग सवाल है, लेकिन हुकूमत इसमें ये कह रही है कि रेलेवेंट फोरम अदालत है, फैसला अदालत से आना है। अच्छा, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो जिसपे वो ये कह रहे थे कि कालादम हटाया जाए, यानी जो टीएलपी है इसको सियासी धारे में लाया जाए। अच्छा, अब ये मामला अभी तक जो है ये ना तो किसी इलेक्शन कमीशन जैसे फोरम पर मौजूद है। एक और मुतालबा भी था अदील के साद रिजवी साहब को रिहा भी किया जाए। अच्छा, साद रिजवी साहब की जो रिहाई का जो मामला है, मुत्तफिक थे। अच्छा, साद रिजवी साहब की जो रिहाई का जो मामला है, अगरचे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ये कह रहे थे जी कि उनकी रिहाई जो है वो काबिल कबूल नहीं है, उनका जो मुतालबा है, जब वो अदालत से अगर हल हो जाता है तो इसमें कोई, और वैसे भी जब एक केस चल रहा हो और मामला अदालत में पेंडिंग हो, हुकूमत खुद से तो डिसीजन ले भी नहीं सकती। लेकिन ये मैं कालादम तंजीम वाली जो बात कर रहा था ना, सियासी जमात वाली, ये बड़ा अहम मामला है कि आप एक 22 लाख वोट लेने वाली जमात को आइसोलेट किस अंदाज में करेंगे? आप उसको सियासी धारे में लेके आएंगे, उसके स्टेक्स बढ़ेंगे, जब उसके स्टेक्स बढ़ेंगे तो उस पर चेक एंड बैलेंस बढ़ेंगे, और उसके नतीजे में जाहिर है उसको जिम्मेदाराना तरीके से बिहेव करना पड़ेगा। जो अभी ये सारा मामला कालादम के बाद वो तो और ज्यादा एग्रेसिव हो गए, लेकिन ये मामला इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई फैसला या अदालत में नहीं, बल्कि ये सारा मामला ये वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है। ये कालादम वाला जो मामला है, और अगर वो सियासी दायरे में आते हैं तो मैं समझता हूं कि आप 2 मिलियन से ज्यादा वोट लेने वाले धड़े को या जमात को या पाकिस्तान की छठी बड़ी जमात को आइसोलेट करेंगे, इस तरह मामला नहीं चल सकता। तो इसमें जीत रियासत की हुई है, रियासत ने खून खराबा होने से बचाया है। और इसमें मसला क्या था? इसमें देखें, मसला यह था कि अब जूं ये मामला आगे बढ़ता आ रहा था, एक तो 10-12 दिन से जीटी रोड बंद है। जीटी रोड बंद होने से अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, जो इंडस्ट्रियल हब है वो मफलूज होकर रह गया, वहां के लोगों की जिंदगी जीरन हो गई है, नहीं कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ फिर मारिया एक इसमें मुझे अंदाजा है कि वक्त की किल्लत है, सदीक साहब ने भी इस पर बात करनी है, लेकिन इस पे मैं ये बात करना चाहता हूं कि एक और मामला भी था, वो बड़ा हसास था। लोग तो कुछ शरपसंद लोग तो इसमें कुछ और चाहते थे। इसमें यह खदशा था कि जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सिक्योरिटी लैंडस्केप है ये इतना उस तरह से नहीं था जिस तरह मगरबी ममालिक का होता है। यहां पर कोई भी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इवेंट क्रिएट कर सकता था, कोई ऐसा कैसे कोई फसादात हो सकते थे, ऐसा कोई हादसा खुदा ना खास्ता हो जाता। और उसके बाद ये तो वो मामलात हैं जो जिनके खदशात थे। एक और इम्तिहान भी था, अगर ये आगे बढ़ते चले आते तो चनाब वो रेड लाइन थी, चनाब के मुकाम की जो रेड लाइन है वो क्रॉस नहीं हो सकती थी, और वहां रेंजर्स डिप्लॉयड थी, और रेंजर्स और फौज का जाहिर है ये काम नहीं है कि वो अवाम के आमने सामने खड़े हों। तो ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जनाब इमरान खान साहब, ये उनका बड़ा ऐसा इकदाम है कि उन्होंने मामलात, क्योंकि नेशनल जो सिक्योरिटी कमेटी का जो मामला था उसमें यह बात तय थी कि पहले मुज़ाकरात को फोकियत दी जाएगी। अगर मुज़ाकरात हो गए हैं
और इसमें कौन से उनके तमाम मुतालबात माने गए हैं, लेकिन उनके जो जायज मुतालबात अगर माने जाते हैं, उससे खून खराबा बच जाता है, मामलात आगे बढ़ते हैं, तो ये बड़ा ही बेहतरीन या शिकस्त नहीं हुई है, जीत रियासत की हुई है।